नमस्कार दोस्तों, सीबीडी के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि निगेटिव थॉट को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है, किस प्रकार से पहचानना है। अब देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो निगेटिव थॉट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, हमने उसको समझ लिया कि ये निगेटिव थॉट है, उसको चैलेंज कैसे करना है और चेंज कैसे करना है। ठीक है, यानी चैलेंज कैसे करना है उसको। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो जिस किसी ने भी हमें बनाया है, तो हमारा दिमाग भी एक सॉफ्टवेयर ही है, यानी सॉफ्टवेयर बोली या फिर रोबोट की तरह बोली या मशीन की तरह है, जिसने उसमें जो कुछ चीज़ें डाल दी है, जो सॉफ्टवेयर डाल दिया है, जो कुछ इंस्टॉल करके रखा है ना, वैसे ही हम काम करते हैं। जैसे हमने एक रोबोट बनाया, उस रोबोट में मान के चलो कि कोई मैकेनिज्म जो है या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, वो उस प्रकार से ही काम करेगा। हम जैसे ही बचपन से जैसे हमारा जन्म होता है, तो उस टाइम से लेके इस टाइम तक जो भी चीज़ें आपने देखी, महसूस की, जो बिलीव्स आपने अपने मन में बिठाए, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके ब्रेन में एक न्यूरोनल पैटर्न बनाती है। अब इसको सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है। देखिए, एक न्यूरोनल पैटर्न बन गया इस प्रकार से, मान के चलो ये न्यूरोनल पैटर्न आपके मन में बैठ गया, और ये न्यूरोनल पैटर्न जो है वो निगेटिव है, क्योंकि आपने जो है निगेटिव न्यूरोनल पैटर्न आपके इसमें बना। और जिन लोगों को निगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं ना, उनके अंदर न्यूरोनल पैटर्न जो होता है वही गलत तरीके से बना होता है। ब्रेन के अंदर, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। जो भी हम सोचते हैं तो वो उससे उस पाथ से गुजरते हैं, और उस पाथ से गुजरने की वजह से हमें जो है वो निगेटिव थॉट आते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले समझ लीजिए। तो होता क्या है, जो भी आपने आपकी बिलीव्स है, देखा, सुना, महसूस किया, उस प्रकार से ये न्यूरोनल पैटर्न बनते जाते हैं, और उसकी वजह से आपको निगेटिव थॉट आते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। एक प्लेस है, ठीक है, इस प्लेस से आपको इस प्लेस पे जाना है, ठीक है, ये वाली प्लेस है, और आपको इस प्लेस से जाना है। एक रास्ता बनाया गया है जो बहुत ख़राब है, उसमें बहुत गड्ढे हैं, पत्थर है, बहुत सारे। तो आप इस रास्ते से इस रास्ते यहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि सारा का सारा रास्ता ही खराब है। फिर क्या हुआ, इस रास्ते को बंद कर दिया गया और एक अच्छा सीमेंट का रास्ता यहाँ से बनाया गया। अब लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं, स्मूथली जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती कोई। तो ये जो हम बोलेंगे, उसी प्रकार ये जो न्यूरोनल पैटर्न होते हैं, ये कुछ इस प्रकार रास्ते की तरह आपके ब्रेन में बैठे हैं, और इसी वजह से जब थॉट यहाँ से गुजरते हैं तो वो सारे के सारे उनको तकलीफ होती है। तकलीफ यानी वो निगेटिव बन जाते हैं, और उसकी वजह से फिर आपको तकलीफ होती है, क्योंकि रास्ता ही खराब बनाया गया है। तो आपके ब्रेन में जो न्यूरोनल पैटर्न बना है वही गलत है, और उसी के वजह से आपको निगेटिव थॉट आते हैं और डिप्रेशन की समस्याएं आपको जो है वो क्रिएट होती है। ये आपको अगर समझ में आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा ये न्यूरोनल पैटर्न है उसको जो है उसको चेंज करना है। वो इस प्रकार से बना है, तो हमें मान के चलो कि वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, वो इस प्रकार से बनेगा, ऐसा बनाना है। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं आपको कि आपको इस प्रकार का न्यूरोनल पैटर्न बनाना है, ताकि ब्रेन में सारे के सारे पॉजिटिव जो है वो चीज़ें आपके हो सकते हैं। पर ये इतना आसान भी नहीं होता, यानी ऐसा नहीं कि एक दो दिन में, एक दो महीने में ये पूरा का पूरा न्यूरोनल पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको कम से कम 1 साल से 3 साल तक समय लगता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका न्यूरोनल पैटर्न कितना गहरा खराब हो चुका है। उस हिसाब से कितना भी गहरा हो तो 3 साल में वो रिकवर हो जाता है, और नया न्यूरोनल पैटर्न जब बन जाता है ब्रेन में, उस वक्त आप अगर निगेटिव सोचने की कोशिश भी करोगे, फिर भी निगेटिव सोच नहीं पाओगे, फिर भी पॉजिटिव ही ख्याल आओगे। एक बार अच्छा रास्ता बन गया, उसके बाद आपने कितनी भी गाड़ी कैसी भी चलाई, तो फिर भी जो है वो स्मूथ ही चलेगी। गड्ढा ही नहीं है तो गड्ढा नहीं है, तो यार कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से आप पहले कैसे भी गाड़ी चलाओ, दिक्कतें होगी। तो ये वाला न्यूरोनल पैटर्न हमें चेंज करना है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब गाइज, ये जो न्यूरोनल पैटर्न है वो धीरे धीरे कैसे चेंज होता है। देखिए, ये न्यूरोनल पैटर्न कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे हम इस सीबीडी की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैं पहले आपको एक चीज़ बोल देता हूँ। अगर डिप्रेशन बहुत गहरा है, बहुत गहरा, यानी इतना गहरा है कि आप पूरे डिप्रेस हो चुके हो, आपको लगता है कि अब
आप यानी घर पे ही बैठते हो, कहीं जाते नहीं हो, पूरे के पूरे तरह डिप्रेस है, तो ये CBD की टेक्निक 50% काम करती है और मेडिसिन 50% काम करती है। दोनों को आपको ट्राई करना चाहिए, CBD की टेक्निक भी और दवाई, अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलके दवाई भी स्टार्ट करो, तब जाके बहुत गहरा डिप्रेशन है तो उससे आप जल्दी बाहर निकलोगे। डिप्रेशन ज़्यादा गहरा नहीं है या बीच मीडियम वाला है तो वो साइकोथेरेपी यानी CBT से भी ठीक हो सकता है। कुछ दवाई आपको ज़रूरी पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी, पर पड़ भी सकती है, तो ऐसा लगता है तो आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये कैसा वर्क करता है देखिए, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, हम जो है वो एक थॉट जो है वो निगेटिव थॉट आया आपके मन में, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर पाते। अब चैलेंज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पेशेंट पहले ही डिप्रेशन में है, तो वो डिप्रेशन में होने की वजह से उसकी सोचने की जो क्षमता है, उसको चैलेंज करने की जो क्षमता है, वो पूरी तरीके से खो देता है और उस निगेटिव थॉट को वो सच मान लेता है और उसी से वो सारी दिक्कतें स्टार्ट होती है। जैसे हमने देखा कि उसकी इमोशन, बिहेवियर, फिजिकल एक्टिविटी सारा का सारा उसका चेंज हो जाता है। तो वो जो निगेटिव थॉट को सच मानता है तो उसे चैलेंज करना है। अब आप बोलोगे कि सर चैलेंज करने से होगा क्या यार? कुछ भी नहीं होगा। होता है, देखिए जो निगेटिव थॉट का पैटर्न होता है ना, तो आप अगर गौर करोगे तो वही निगेटिव थॉट आपको बार बार आते हैं। एक निगेटिव थॉट आया, उसके बाद मान के चलो कि A नंबर का निगेटिव थॉट आया, B नंबर का आया, C नंबर का आया, D नंबर का आया, उसके बाद फिर से कभी ना कभी वो A नंबर का आएगा, फिर से कभी ना कभी वो D नंबर का आएगा, फिर से कभी ना कभी वो E नंबर का आएगा और आपको परेशान करते जाएगा। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, जैसे ही आपको ये A नंबर का निगेटिव थॉट आया, ठीक है, अभी आपको एक निगेटिव थॉट आया, मान के चलो कि मेरे दिमाग में एक निगेटिव थॉट आया और उस निगेटिव थॉट को मैंने अभी चैलेंज किया कि ठीक है अब मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, और चैलेंज करने के बाद कैसे चैलेंज करना है वही हमें यहाँ पे सीखना है। अब उसको चैलेंज किया, चैलेंज करके हमने क्या करना है, उस थॉट को पूरा का पूरा परखना है। जैसे कोर्ट में केस होती है कोई, तो एविडेंस मांगते हैं, क्या सबूत मांगते हैं, सारा कुछ हो जाने के बाद उसके ऊपर फैसला होता है कि वो सही है या फिर गलत है। उसी प्रकार हमें कुछ करना है कि उसको जो है वो ऐसा समझना है कि कोर्ट में गया है और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी है। अब मज़े की बात क्या है पता है, जब आप उसके ऊपर पूरा का पूरा काम करते हो, उसको चैलेंज करते हो, तो वो जो थॉट आपको पहले 100% परेशान कर रहा था, वो दूसरे वक्त जब आता है तो वो 100% परेशान नहीं करता, वो 90% ही परेशान करता है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है इसके लिए 1 साल लगता है। अब लोगों को क्या लगता है कि यार मैंने ये CBD की प्रैक्टिस कर ली, बस 1 महीने में मैं ठीक हो जाना चाहूँ, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो न्यूरोनल पैटर्न हमारे ब्रेन में बने हैं उसको चेंज करने के लिए बहुत समय लगता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, नहीं, 1-2 महीने में आपको थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलेगा, पर पूरे आप ठीक नहीं हो जाएंगे। क्योंकि ये जो ब्रेन में बैठा न्यूरोनल पैटर्न है, यही हमको पूरा रास्ता जो है वो चेंज करना है और इसीलिए टाइम लगता है। वो थॉट, A नंबर का थॉट पहले आपको 100% परेशान करता था, आपने उसको चैलेंज किया, उसके बाद वो 90% परेशान करेगा। उसके बाद जैसे जैसे वो आता जाएगा, आप उसको चैलेंज करते जाओगे, तो एक स्टेज ऐसे आएगी कि वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो 0% हो जाएगा। क्योंकि आपने उसको बाद इतनी बार चैलेंज करके छोड़ दिया है, तो वो जब कभी भी आएगा तो अब आपको वो परेशान नहीं करेगा। यही CBT का मेन मकसद होता है। ठीक है, तो ये होता है सारा का सारा खेल न्यूरोनल पैटर्न का, तो हमें उसको ही चेंज करना है हमारे ब्रेन के अंदर जो होता है। अब मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों को जो निगेटिव थॉट्स आते हैं मंदिर में, अगर एक दिन पिछले वीडियो में हमने देखा कि मंदिर में गया कोई इंसान, रोज मंदिर जाता है, अच्छी बात है, पर अगर एक किसी दिन मंदिर में जा नहीं पाया तो उसको जो है वो निगेटिव थॉट आना शुरू हो जाता है कि यार मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। और मान के चलो कि उस दिन उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तो फिर तो वो जो न्यूरोनल पैटर्न होता है वो इतना गहरा और इतना सख्त हो जाता है कि फिर तो वो टूटता नहीं, क्योंकि अगले बार अगर होगा उसके साथ तो फिर तो वो डर ही जाएगा। उसी प्रकार हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, मान के चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, बाहर आपको छाता लेके जाना है, बाहर छाता लेके जाना है, तो आप ऐसे ही तो छाता लेके जाओगे नहीं, आप पहले चेक करोगे कि क्या बाहर बारिश आ रही है या फिर मौसम वैसा है। वो चेक करने के बाद आप छाता लेके जाओगे।
तो जो थॉट हमें आते हैं तो हम उनको चेक ही नहीं करते, बस ऐसे ही सही मान लेते हैं और यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। अब देखिए हम यहाँ पे जो सचिन है ना, उसका ही जो एग्जाम्पल है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए सचिन डॉक्टर के पास जाते हैं साइकोथेरेपी के लिए, तो हमने पिछले इसमें देखा कि निगेटिव थॉट वगैरह कैसे पहचानना है। तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप रात को रिज्यूमे पे काम कीजिए और रिज्यूमे जब बनाओगे और बन के तैयार हो जाओगा तो आप एक अपने फ्रेंड को कॉल लगाएंगे, किसी भी एक फ्रेंड को कॉल लगाना है और फिर सवेरे जो है वो मुझे मिलने आना है कि आपको कैसा महसूस होता है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ हुई। सचिन घर पे जाता है, रात को रिज्यूमे बना रहा होता है और उसी वक्त फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और वो फ्रेंड उसका कॉल जो है वो रिसीव नहीं करता, उठाता ही नहीं है। अब जैसे ही सचिन का फ़ोन लगाना अपने दोस्त को, वो जो है वो कॉल उठाता नहीं और इसकी वजह से क्या होता है, उसके मन में, सचिन के मन में फिर से निगेटिव थॉट जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अब किस प्रकार के थॉट निगेटिव आना शुरू हो जाते हैं? पहला कि यार लोग अब मेरे फ़ोन भी नहीं उठाते, अब मेरे से कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक फेलियर इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, सारे लोग जॉब वाले को ही जाने ये देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो ऐसे अनगिनत थॉट जो है वो इसके मन में आना शुरू हो गए। ठीक है, अब इसकी वजह से ये बहुत सैड हो गया, इसके इमोशन भी चेंज हो गया, इसका बिहेवियर जो रिज्यूमे बना रहा था वो भी उसने बनाना बंद कर दिया और मोबाइल को स्विच ऑफ करके सोने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा फिजिकल भी उसको परेशानी हुई, बॉडी में भी ऐसी थोड़ा सा चक्कर आने लगा, ऐसे कुछ सिम्टम्स उसको आने लगे, वो बहुत परेशान हो गया। फ़ोन न उठाने की वजह से ये सारी निगेटिव थॉट उसके मन में आ गई। अब देखिए हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो लॉजिकल बात को मानता है, लॉजिकल बात को, यानी उसको कोई लॉजिकल सेंस वाली बात अगर पता चल गई तो ही वो मानेगा, वैसे नहीं मानेगा। कोई अगर परेशान है और आप उसको बोल देते हो यार परेशान मत हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हमारा मन उसको मानता नहीं है। हम अक्सर बोलते हैं यार टेंशन लेने की बात नहीं, क्यों यार तू इतना टेंशन ले रहा है, टेंशन मत ले, तो मन थोड़ी मानेगा। दूसरा हमें बोलता है कि टेंशन मत लो, पर वही सिचुएशन अगर उस इंसान पे आती है ना तो वो भी टेंशन ले लेता है, क्योंकि मन ऐसा मानता ही नहीं, ब्रेन ऐसा मानता ही नहीं, उसको पूरा लॉजिकली समझाना पड़ता है, तब जाके उस पर असर गिरता है और तब वो समझता है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट इसके साथ हो गया। दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर क्या करते हैं, साइकोथेरेपी यानी होता क्या है, सीबीटी यानी होता क्या है, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा सेशन होता है उनका। उस सेशन में डॉक्टर पहले तो उसको बोलेंगे कि हाँ क्या क्या हुआ, तो वो बोलेगा कि आपने जैसे बोला कि रिज्यूमे बना रहा था, अपने दोस्त को फ़ोन किया पर दोस्त ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया ना, तो वहीं से मेरे को निगेटिव थॉट आना शुरू हो गए। मैंने फिर इतने ज़्यादा निगेटिव थॉट आए, मेरे को फिजिकल सिम्टम्स भी महसूस हुए, फ़ोन स्विच ऑफ किया, सोने की कोशिश की, नींद भी नहीं आई और पूरी रात दिक्कत में चली गई। आज सवेरे मैं आपके क्लिनिक में आ गया। तो डॉक्टर अब निगेटिव थॉट कौन सा है कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसकी वजह से परेशान हो गया। निगेटिव थॉट क्या है कि मैं उस लायक नहीं रहा, मुझे जॉब नहीं है, ये नहीं है, ये सारे निगेटिव थॉट है। तो डॉक्टर जो है वो कुछ क्वेश्चन उनके पास तैयार होते हैं, उसमें से ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो हर निगेटिव थॉट पे अप्लाई होते हैं। वैसे तो हर निगेटिव थॉट पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, पर आपके जो भी निगेटिव थॉट है उस हिसाब से आपको उसको क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए, उसको चैलेंज करना आना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सबसे पहले उसको पूछते हैं कि आपको जो निगेटिव थॉट है कि आपके दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि आप फेल्योर हो इस वजह से, या जो भी निगेटिव थॉट आपको आ रहे हैं कि उसकी वजह से उसने फ़ोन नहीं उठाया, उस पर आपको कितना भरोसा है कि आप जो बोलते हो कि इस कारण की वजह से उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो आपको इस पर कितना भरोसा है। तो सचिन बोलता है कि मुझे 95% भरोसा है कि इन्हीं कारणों की वजह से उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। डॉक्टर उसको पूछता है कि आपके पास कोई एविडेंस है, तो वो बोलता है कि हाँ, उसका थोड़ा जो दोस्त है ना, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के साथ ही रहता है, उनको ही वैल्यू देता है, उनके साथ ही जो है वो घुलता मिलता है। जो फेलियर लोग होते हैं ना, उनके साथ वो ज़्यादा जो है उनको वैल्यू वगैरह नहीं देता, और इसीलिए उसने मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया, ऐसा मेरा एविडेंस है। ठीक है, फिर डॉक्टर आपको पूछेंगे कि इसके अगेंस्ट एविडेंस क्या है। अगेंस्ट एविडेंस यानी ऐसा कुछ हो सकता है, इसके अलावा आपको उसके अपोज में एविडेंस ढूंढना है। तो वो फिर बोलता है कि आपको ढूंढना है, ठीक है,
ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता, तो अब क्या क्या हो सकता है? तो फिर उसने कहा, सचिन ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जो उसकी छोटी लड़की है वो जल्दी सो जाती है, तो वो जल्दी सो जाती है तो उस वजह से कभी कभी वो मोबाइल जो है वो साइलेंट में रख देता है ताकि बच्ची डिस्टर्ब ना हो या फिर नींद से जाग ना जाए। तो ये हो गया पहली चीज़। तो डॉक्टर बोले ठीक है ये हो सकता है। दूसरा, ऐसा आपको क्या लगता है कि हो सकता होगा? तो दूसरी बात वो सोचता है और वो बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसने फ़ोन साइलेंट में रख दिया होगा और वो कहीं घूमने वगैरह चला गया होगा, या फिर नाइट वॉक खाना खाने के बाद जैसे हम जाते हैं घर पे फ़ोन भूल गया होगा। उसने बोला कि डॉक्टर ने बोला हाँ तीसरा क्या हो सकता है? बहुत सोच विचार करने के बाद उसको ऐसा लगा कि शायद बहुत रात हो गई होगी, उसने मेरा कॉल देखा होगा, शायद बहुत उसके बाद देखा होगा, तो उसने सोचा होगा कि चलो सवेरे कॉल करते हैं। ऐसा भी हुआ होगा, पर सवेरे भी उसका कॉल नहीं आया। तो जितने भी पॉजिटिव वाली चीज़ें थी ये अगेंस्ट एविडेंस में डॉक्टर आपसे निकाल लेते कि क्या क्या हो सकता है। और दूसरा कारण यानी और कुछ रीज़न हो सकते हैं ये भी, यानी पहले आपको कितना भरोसा है वो बताना पड़ता है, उसके बाद उसके कुछ एविडेंस क्यों आपको वो बात सच लगती है उसको आपको बताना पड़ता है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको बोरिंग लगेगी और आपके मन में ऐसा भी लगेगा कि ये काम ही नहीं करता, पर ये काम करता है। कैसे काम करता है ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा क्योंकि पहले वो डिप्रेशन में होते हैं, निगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, तो उनको लगता है ये फालतू की चीज़ है, ऐसा कुछ होता है क्या? पर ऐसा होता है क्योंकि ये साइंटिफिक वे है और कैसे होता है वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो एविडेंस मांगना है उस चीज़ को, उसमें अगेंस्ट की एविडेंस मारना है, दूसरा कोई कारण है। और उसके बाद डॉक्टर उसको पूछता है कि मान के चलो कि आप जो है वो आपके दोस्त के जगह पे है, यानी एकदम नॉर्मल है, आपके पास जॉब है, और आपका दोस्त जो है वो आपके जगह पे है, यानी वो अभी डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसको निगेटिव थॉट आ रहे हैं। जिस परेशानी में आप है उस परेशानी में आपका दोस्त है और आपके दोस्त की जगह आप है, यानी एकदम रिलैक्स है, जॉब वगैरह आपके पास सब है, और वो दोस्त आपको कॉल करता है और आपने कॉल नहीं उठाया। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, ऐसे सोच के देखिए। तब सचिन बोलता है कि देखिए मैं तो हर एक का कॉल उठाता हूँ, नहीं तो फिर उसको तो कॉल बैक करता। अगर मान के चलो कि मुझे कोई प्रॉब्लम होता तो ही मैंने कॉल नहीं उठाया होता, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम होता तो मैं कॉल नहीं उठाता, या फिर मैंने कॉल को देखा ही नहीं तो मैं कॉल नहीं उठाता, या फिर मैं किसी काम में बिजी हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि मैं उसको थोड़ी देर के बाद कॉल लगाता हूँ, ऐसा कुछ मैं करूँगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपने तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है, शायद उसने थोड़ी देर के बाद आपको कॉल करने की कोशिश की होगी पर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया होगा। तो फिर सचिन को लगता है कि हाँ यार ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की पर मैं इतना परेशान था कि मैंने तो मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया। तो ये भी एक यहाँ से चीज़ निकल के आती है, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हो जाने के बाद फिर उसको पूछा जाता है कि अब आपको कितना भरोसा है कि उसने आपका फ़ोन जो निगेटिव थॉट आपको आ रहे हैं उसकी वजह से नहीं उठाया। तो फिर सचिन बोलता है कि अब मुझे लगता है कि 50-50% होगा, 50% मेरे जो निगेटिव थॉट है उसकी वजह से, या 50% कोई दूसरा उसको रीज़न होगा उसकी वजह से उसने कॉल नहीं उठाया होगा, ठीक है। तो ये हो गया चैलेंज करना। और उसके बाद डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अगर मान के चलो कि आप जिस 50% में हो वो थॉट सही है कि वो आपको अवॉइड करना चाहता है और इसलिए उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया, तो आप दूसरे किसी फ्रेंड को भी फ़ोन लगा सकते हैं, परेशान होने की तो कोई बात नहीं थी, या तीसरे किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा सकते थे, ठीक है। अब डॉक्टर उसको बोलते हैं कि ठीक है तो 50% हो गया, अब हम इसको चेक करने की, देखिए हर थॉट हम चेक नहीं कर पाते, एक्टिविटी करके चेक नहीं कर पाते, पर कुछ कुछ थॉट हम एक्टिविटी करके चेक कर पाते हैं, जैसे कि ये थॉट एक्टिविटी करके चेक किया जा सकता है। तो डॉक्टर ने सचिन को बोला कि आप उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालो कि मुझे तुमसे बात करनी है अर्जेंट। तो उसने व्हाट्सएप पे उसको मैसेज डाला कि मुझे तुमसे बात करनी है अर्जेंट, और 2 मिनट के बाद ही उसने उस व्हाट्सएप को मैसेज को रीड किया 2-3 मिनट में, और वैसे उसका कॉल आया। फिर उसने बताया सचिन को उसके दोस्त ने कि एक्चुअल में सॉरी यार, कल तेरा कॉल मेरे को दिखा था, कॉल आया, पर मेरी बीबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं उसको हॉस्पिटल में लेके गया था, थोड़ा बिजी था, और इसलिए मैंने सोचा कि तुझे सवेरे कॉल करता हूँ और इसलिए मैंने तेरा कॉल नहीं उठाया। अब सवेरे ऐसे हुआ कि ऑफिस में जाने की बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, जल्दी थी, तो मैंने सोचा कि शाम को रात को ना इसको आराम से, क्योंकि तेरे साथ बात करना था और आधा 1 घंटा गुजर जाता है बात करने के लिए, और इसीलिए सोचा कि उसको रात को ना
अच्छी तरीके से बैठ के बात करता हूँ। तो जॉब में चला गया और अब तेरा जब मैसेज देखा कि तुझे अर्जेंट है तो अर्जेंटली फ़ोन किया। तो फिर सचिन ने उसको कहा कि यार मेरे को जॉब की ज़रूरत है, अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह है तो मुझे बोल देना, मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा और जॉब के लिए अप्लाई करना मैं चाहता हूँ, और फ़ोन रख दिया। फिर डॉक्टर ने उसको बोला कि देखा जो 50 वाला परसेंटेज था तो वो तो आपका थॉट ही गलत था, ठीक है, आपने जो थॉट किया, क्योंकि इस थॉट को हम एक्टिविटी करके देख सकते थे, परख के देख सकते थे, फिर से एक ट्राई करके देखा तो उसको लगा सचिन को कि हाँ यार मैंने जितने भी थॉट किए थे वो सारे के सारे थॉट तो गलत थे। उसकी बीबी की जो है वो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और वो उसको हॉस्पिटल लेके गया था, उस वजह से वो बिजी था, उसलिए उसने मुझे कॉल रिटर्न नहीं किया और मैं तो रात को इतना परेशान हो गया। तो ऐसा चैलेंज थॉट को करना है। अब आप बोलोगे कि इससे होता क्या है? इससे क्या होता है कि देखिए, एक बार आपने एक थॉट को चैलेंज कर लिया और उससे अगर सही सलामत बाहर निकल गए, फिर से वो थॉट जब वापस आता है तो वो आपको परेशान नहीं कर पाता। अब यही एग्जाम्पल अब सचिन के साथ अगर हम अप्लाई करें और सचिन अगर दूसरे किसी फ्रेंड को उसके बाद कॉल करने की कोशिश करेगा जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए या किसी रिलेटिव को कॉल करेगा, और अगर उसने मान के चलो कि वो कॉल नहीं उठाया तो वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसका न्यूरोनल जो पैटर्न है ब्रेन में वो थोड़ा चेंज हो चुका है। उस चीज़ के लिए उसका न्यूरोनल पैटर्न जो पहले ऐसे था वो अब ऐसा हो चुका है, यानी चेंज हो चुका है। इस बार वो सोचेगा कि शायद वो किसी काम में बिजी होगा और इस वजह से वो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा होगा। ये जो पहले उसको ख्याल आते थे कि मैं फेलियर हूँ, मैं ऐसा हूँ, लोग मुझको अवॉइड करना चाहते हैं, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, ये वाला ख्याल अब इस न्यूरोनल पैटर्न की वजह से, ये जो इंसिडेंट इसके साथ हुआ और इसकी वजह से इसने जो अपने निगेटिव थॉट को चैलेंज किया, इस चैलेंज करने के बाद अगर वो उससे पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है तो अगले नेक्स्ट टाइम वो थॉट उसको परेशान नहीं करता। हम चैलेंज भी करते हैं ना, चैलेंज भी करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो थॉट फिर से आएगा तो आपको 90% डिस्टर्ब करेगा, थर्ड बार आएगा तो 80% करेगा, उसके बाद पर वो कम कम होता जाता है। और यही खासियत है इस टेक्निक की, इसको आपको समझना होगा, यही खासियत है। और पर होता क्या है कि हमारी सोच होती है कि ये 1-2 दिन में असर करना चाहिए, तो ये 1-2 दिन का काम नहीं है। इसको बदलने के लिए बहुत लंबा समय, कम से कम 1 साल लगता है। 1 साल आप डिसाइड करो, पर लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं और अपने कुछ दिनों के बाद क्यों अपने हथियार डाल देते हैं। हथियार डाल देते हैं यानी वो कोशिश करना बंद कर देते हैं, इस पे काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो डिप्रेशन है वो कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, इस प्रकार से वो ठीक होता है। अब जैसे ही आप इस पे काम करना शुरू करोगे ना तो सिम्टम्स और भी बढ़ सकते हैं, तो आपको और एफर्ट्स लगाने होंगे और उस निगेटिव थॉट को चैलेंज करना होगा। जैसे जैसे आप चैलेंज करते जाओगे, ये चैलेंज यहाँ पे करोगे, ब्रेन पे, यहाँ न्यूरोनल पैटर्न पे असर होगा, ये आपको समझना है। क्योंकि ये जब हो रहा है आपके ब्रेन में, जब आप उसको चैलेंज कर रहे हैं ना, तो चैलेंज करते 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 आपका न्यूरोनल पैटर्न यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये आपको समझना है। और एक बार ये न्यूरोनल पैटर्न पूरी तरीके से ठीक हो गया तो फिर आप सोचोगे कि मुझे निगेटिव सोचना है, तो फिर भी आप निगेटिव सोच नहीं पाओगे। अगर किसी को फ़ोन किया और आपको सोचना है कि उसने ना मैं फेलियर हूँ, ये हूँ, तो आपको हंसी आएगी और आप सोचोगे कि ऐसा तो है ही नहीं यार, उसको कुछ काम होगा इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया होगा। तो ये सारा प्रोसेस हमें करना है, स्टार्ट करना है आज से। हमारे हर देखिए, आपको जो जो निगेटिव थॉट्स आते हैं उस हिसाब से आप क्वेश्चनिंग बना लीजिए, उसको कैसे चैलेंज करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम और देखेंगे कि वो वाइफ से अभी, क्योंकि उसकी वाइफ भी सचिन की उसको छोड़ के जा चुकी है, तो वो उसके साथ कैसा फिर क्या क्या, क्योंकि इसका ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, तो वो उसके साथ कैसे थॉट्स को चैलेंज करता है उसको भी सीखेंगे, ताकि आपको और सीखने को मिलेगा कि निगेटिव थॉट को किस प्रकार से चैलेंज किया जाता है और ये चैलेंज आपके न्यूरोनल पैटर्न को कैसे चेंज करता है, ये भी आपको जो है वो समझना होगा। देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये एक लंबी प्रोसेस है, भले ही लंबी है पर वो दिन तो एक दिन आता है ना, एक दिन तो वो आएगा। अगला साल, ये साल चला गया, मैंने बोला कि 1 साल आपको ये कंटिन्यू काम करना है। कोई भी निगेटिव थॉट आने दीजिए, डरिए मत, उसको चैलेंज कीजिए, उसको चैलेंज करते रहिए। आपको परेशानी तो बहुत होगी क्योंकि आप अभी भी परेशान हो,
उस वक्त भी आप जब चैलेंज करोगे तब भी परेशान हो। पहले पहले चैलेंज करना आएगा नहीं, चैलेंज करना सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे चैलेंज करोगे, उसको समझोगे, चैलेंज करते 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 धीरे धीरे आप ठीक होना शुरू हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यही चैलेंज और किस प्रकार से किए जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, इन सारे का डिटेल में और जानने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं सीबीटी के फ्री कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।